हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समय और चाल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन एवं ग्रुप डी और अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टाइम बराबर जो होता है, टाइम बराबर यानी समय बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड यानी दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ से देखिए, अगर दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर लिख सकते हैं हम टाइम इनटू स्पीड, यानी समय और चाल को गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। और समय निकालना हो यानी स्पीड निकालना हो तो हम डिस्टेंस यानी दूरी को भाग दे देंगे समय से, तो ये स्पीड निकल जाएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक बस और एक कार की चाल का अनुपात दिया गया है और ये कार जो है 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है। तो बस की चाल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, कार का पहले हम चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बट्टे में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 396 किलोमीटर और समय कितना लगा? 6 घंटा लगा। ये काट करके देखिए कितना, 6×36 6×36 यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये कार का स्पीड क्या निकाला है? ये कार का स्पीड, जबकि यहाँ पर अनुपात में कार का स्पीड 11 दिया गया है। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 11 से भाग देंगे यानी ये 66 ऊपर रखेंगे और 11 से भाग दीजिए। हमें क्या निकालना है? बस की चाल। तो बस की चाल का अनुपात कितना है? 7। तो 7 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। अब देखिए 11 66 और ये 6 7 42 हो जाएगा, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। किसका? बस की चाल। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी समय और चाल को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 75 किलोमीटर है प्रति घंटा चाल, ये चाल हो गया, और समय कितना लगा? 8 घंटा। अब देखिए घंटा से घंटा कट जाएगा, तो यहाँ पर 75 × 8 किलोमीटर ये दूरी हो गया। इस दूरी को गुना नहीं करना है, अभी यहीं पे रखिए। क्यों? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है? यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? ये है 75 × 8, तो 75 × 8 किलोमीटर, और यहाँ पर समय कितना लगा? 6 घंटा। ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 × 6 2 × 8, 3 से ये 25 मरतबा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, और ये किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड हो गया। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुँचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुँच सके? तो मान लेते हैं हम उसका जो वृद्धि है चाल में वृद्धि, किसमें? चाल में वृद्धि मान लेते हैं, वहाँ पर x मान लेते हैं। अब तब दूरी देखिए, दूरी बराबर होता है डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय। तो देखिए चाल कितना है? ये तो 8, और समय कितना? 3/2, तो 3/2 ये कट जाएगा, तो 2 से 2 × 8 4 × 12, यानी 12 किलोमीटर दूरी तय करना था।
लेकिन कह रहा है कि 1 किलोमीटर छोटे रास्ते, मतलब 1 किलोमीटर कम करते ना इसमें से, तो 12 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कम करके 11 किलोमीटर ये दूरी हो गया। अब इसी दूरी को कितने घंटे में तय करना है, देखिए यहाँ पर कर आधे घंटे आराम करना है और उसी समय में, तो आधा घंटा इसमें से घटा लेंगे, इस समय में से 3/2 में से आधा घंटा घटा लेंगे, यानी 1/2 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/2, ठीक है, ये कट के 1 आ जाएगा। अब दूरी पहले देखिए, दूरी भी कह रहा है 1 किलोमीटर कम हो गया, तो ये हो गया। अब चाल में कह रहा है कि x वृद्धि हो गया, तो पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब x वृद्धि हो गया तो 8 + x हो गया, ये चाल हो गया। चाल गुने समय, तो समय कितना लगा, ये 1 घंटा, तो 1 घंटा से गुना कर दीजिए, तो यही 11 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए हल करके ये हो जाएगा 8 × 8 + x, ये 8 प्लस में है तो ये इधर आएगा, तो 11 में से 8 कम हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 - 8 = 3, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल में वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतिशत में आंसर है, तो प्रतिशत में लाना होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत बराबर होता है कितना वृद्धि हुआ, 3 का। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, और कहाँ से वृद्धि हुआ, ये 8 किलोमीटर से, तो ये हर में 8 रखिए। अब काट दीजिए, 4 से 4 दूना 8, 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 × 75/2 प्रतिशत में आएगा। अब इसे दशमलव में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए चलना वापस कर देता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। सचिन की चाल, तो यहाँ पर देखिए अनिल की चाल से कह रहा है 6 किलोमीटर कम, ठीक है। तो यहाँ पर सचिन का निकालना है हमें, तो सचिन का ही चाल मान लेते हैं x, सचिन की चाल x मान लेते हैं, तो अनिल का हो जाएगा, अनिल का इससे कम है तो अनिल का मान लेते हैं x + 6, ठीक। अब देखिए ये जो अनिल है वह मान लेते हैं यहाँ पर A और यहाँ पर B, ये कालिका है B और ये चंडीगढ़ है। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 50 किलोमीटर का दूरी है, और फिर इधर से आते हुए क्या 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, तो ये अनिल कितना दूरी तय किया 70, तो 70 यहाँ पर रखिए, ये अनिल का। और ये जो है सचिन कितना दूरी तय किया, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना 30। अब देखिए ये दूरी हो गया और ये भी दूरी हो गया। अगर चाल से भाग दे देंगे तो दोनों समय हो गया, तो दोनों नियत समय पर हुआ, ठीक है। तो सचिन का चाल कितना है x, तो x से भाग देंगे, ये बराबर हो जाएगा x + 6 से भाग देने से। अब देखिए ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया, दोनों नियत समय हो गया तो बराबर हो गया। देखिए 0 से 0 काट देंगे, अब तिरछा गुना कीजिए तो 7x हो जाएगा बराबर 3x + 6 = 18। देखिए 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7x में से, तो ये 4x बराबर 18 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 9 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/2। अब ये दशमलव में करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए रामू कह रहा है एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुँच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। चाल ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं चाल, यहाँ पर मान लेते हैं चाल x है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो समय कितना 30 घंटा, तो 30x हो जाएगा। अब प्रश्न से समझिए, वह कह रहा है कि अपनी चाल में से 1/15वें हिस्से कम करता है, तो
x का 1/15वें हिस्से कम करेंगे और ये क्या हो गया, चाल हो गया। तो यहाँ पर देखिए दूरी का है 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो दूरी तो ये है, तो 30x में से 10 घटा लीजिए, ये दूरी हुआ। उतने ही समय में करा है, उतने ही समय में, तो समय तो यही 30 घंटा लगा होगा, तो 30 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये चाल हो गया। अब देखिए ये चाल और ये चाल दोनों बराबर हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, तो हल करके आ जाएगा 15x माइनस x बट्टा 15 बराबर 30x माइनस 10 बट्टा 30। देखिए 15 1 15, 15 दूना 30, ये 14x हो जाएगा। यहाँ पर 14x और गुने तिरछा गुना कर देंगे तो 2 से ये गुना हो जाएगा, बराबर 30x माइनस 10। देखिए ये 14 दूना 28x हो जाएगा। अब देखिए 28x इधर आएगा तो 30x में से 28 घट जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 10 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 प्लस में रखें। देखिए कटने वाला 2 1 2, 2 5 10, यानी x बराबर कितना 5, यानी x क्या माने थे, चाल माने थे। तो यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी का चाल का अनुपात दिया गया है, इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुँचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चले तो कह रहा है उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए और बी का किसका चाल का अनुपात है, यानी स्पीड का अनुपात है, कितना 4 और 5 का, ये अनुपात में है। ध्यान से समझिए, स्पीड जो होता है वह समय का उल्टा होता है अनुपात में, ठीक है, समय का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पलट देते हैं ऐसे, तो ये 5 इधर आएगा और ये 4 इधर आएगा, तो ये टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब देखिए ये अंतर है समय, तो 20 ऊपर में रखेंगे और इस दोनों समय का अंतर लीजिए। एक हमें किसका निकालना है, देखिए यहाँ पर ए का, तो ए का समय कितना लगेगा, तो ए का समय ये निकला है, तो 5 से इसको गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए समय जो है 100 लग रहा है इस चाल से चलने पर, अगर इस चाल को दोगुना कर देंगे, इस चाल को दोगुना कर देंगे तो स्वाभाविक बात है कि समय जितना लग रहा है उसका आधा लगेगा, तो 100 का आधा कर दीजिए, 100 का आधा कर दीजिए 1/2, तो कितना हो जाएगा 50। यानी इस दूरी को दोगुने चाल से तय करने में कितना समय लगेगा 50 मिनट, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक बस जो कह रहा है कि 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उस दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय। तो पहले यहाँ पर देखिए चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और समय लग रहा है 20 मिनट। अब देखिए ये घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो 20 एकन 20, 20 तिया 60, ये घंटा है, तो यह हो जाएगा आपका 5 गुने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। अब करा है स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तो नया स्पीड हो जाएगा, ये स्पीड 1 मान लीजिए, ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो नया स्पीड हो जाएगा 15 में से 3 घटा लीजिए, तो कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिए, अब करा है कि उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय, दूरी तो यही है 5 किलोमीटर, तो अब समय कितना होगा, टाइम बराबर, देखिए दूरी 5 किलोमीटर है और ये जो है चाल है, इस चाल से भाग कर दीजिए, यानी डिस्टेंस बट्टा स्पीड, टाइम बराबर हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर 5/12 मिनट में है आंसर, तो मिनट में लाएंगे, ये घंटा में अभी है, ठीक है, तो मिनट में लाने के लिए 60 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, तो देखिए 12 का 12, 12 पंचे 60, ये मिनट में आएगा, तो 5 गुने 5 यानी 25 मिनट इस दूरी को तय करने में लगेगा। ये आपका सी नंबर, ये सी नंबर।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुँचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुँचने में उसे कितने मिनट लगेंगे? ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, जो भी हो, देरी हो या कम पहले हो, कुछ भी हो, ये पकड़िए, यहाँ पर ये पकड़ना है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर समय निकालना है, यानी टाइम बराबर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बट्टा में दिया है 3/4, ध्यान से समझिए। समान मिनट निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुँचने में उसे कितने, तो समान समय निकालना है तो ऊपर वाला से गुना करना होगा। अगर लेट या पहले जो भी पहुंचता है वो वाला समय निकालना हो तो नीचे वाला से गुना करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये ऊपर रखे हैं तो ये अंतर समय हुआ, तो इस दोनों का अंतर लीजिए। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 1। इस 1 से पहले भाग देना है, यहाँ पर अंतर जो भी आए उसी से भाग देना, तो 1 से। अब देखिए, हमें निकालना है समान समय, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 या 45 मिनट। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बाइक 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा करने में समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? तो यहाँ पर समय टी मान लेते हैं नियत। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर निकालना है, तो यहाँ पर देखिए चाल कितना है इसका, 50। तो 50 गुने टाइम तो नियत लग रहा है तब, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट देर, मतलब जितना समय लगता था उसमें 10 जोड़ देना है, तो +10। अब देखिए, ये टी माने है तो मिनट में है, तो इसे घंटा में बदल दीजिए, तो 60 से भाग कर दीजिए, बराबर ये दूरी हो गया। अब इसी प्रकार फिर ये, तो दूरी तो नियत है, तो 60 गुने टी प्लस, यहाँ पर 5 मिनट देरी करे तो प्लस टी कर देंगे, 5 जोड़ देंगे टी में, और 60 से भाग कर देंगे, तो ये 60 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। तो अब देखिए, गुना करके हो जाएगा 5t + 50 बराबर 6t + 30। देखिए, ये 5t इधर आएगा तो 6 में से 5 घट जाएगा तो t, और ये 30 उठ के इधर आएगा तो 50 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20। यानी नियत समय कितना लग रहा है, 20 मिनट। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 में उसी स्थान से 50 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में आरंभ किया, बी को ए तक पहुंचने में। अब देखिए, यहाँ से जो चल रहा है, ये भी चला ए इधर की ओर, बी भी इधर की ओर चला, तो दोनों के चालों में हमेशा जब एक ही दिशा में दोनों जा रहा हो तो दोनों के चालों में क्या होगा, अंतर होगा। इसे अपेक्षित चाल कहते हैं। तो देखिए, ये 1:40 बजे कह रहा है ना, तो 40 मिनट में कितना दूरी तय किया ये निकालना होगा पहले हमें। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखिए, 40 मिनट में कितना, 40 मिनट है, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। और चाल कितना है, 40, तो 40 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 80/30। इसी दूरी को टेकअप करने के लिए बी 50 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। कितना बजे चालू किया, 1:40 बजे चालू किया। तो अब टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो देखिए डिस्टेंस तो ये हो गया 80/3। अब पूरे का बट्टा क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड।
तो स्पीड होगा अपेक्षित चाल। क्या बोले हैं, अगर एक ही दिशा में जा रहा है दोनों, तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो देखिए ये 40 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का अंतर कीजिए। तो 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए इसका अर्थ हुआ भाग, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80/3 और गुने 10 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, इसे पूर्णांक में लिखिए, मिनट में है तो मिनट बना लीजिए। तो 8/3 मिनट में बनाने के लिए 60 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए। 3 से 3 दूना 6, 0, तो 8 दूना 16, यानी 160 मिनट आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। चोर को पकड़ने में, ठीक है, चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, कितने समय बाद? तो देखिए सबसे पहले 1 घंटा में चोर जो है, 1 घंटा में चोर कितना दूरी तय करेगा? तो देखिए 1 घंटा में चोर जो है, 1 घंटा में सीधे यहाँ पर 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसी दूरी को पकड़ने के लिए 1 घंटा में ये चलेगा, तो ये तो 1 घंटा में 75 किलोमीटर मात्र चलेगा, तुरंत बोल रहा है ना, तो 75 किलोमीटर चलेगा। तो अब दूरी जो है चोर और पुलिस के बीच का दूरी कितना बच गया, शेष 25, ये शेष डिस्टेंस हो गया। अब समय यहाँ पर 1 घंटा लगा और प्लस में कह रहा है कि आधा घंटे के बाद ठीक हुआ, तो आधा घंटा और बढ़ गया, तो इसमें आधा घंटा और जोड़ दीजिए, यानी यह 1.5 घंटा का यहाँ पर समय लगा पहले, ये याद रखिए 1.5 घंटा का, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये 30 मिनट में फिर कह रहा है, तो 30 मिनट तब तक तो ये चोर आगे चल गया होगा, तो 30 मिनट में कितना दूरी तय हुआ, तो ये निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना समय लगा, तो आधा घंटा लगा, तो 1/2 कर दीजिए, ये 2 × 2, 2 से ये 50, मतलब 50 किलोमीटर ये हुआ। अब पहले का ये डिस्टेंस ये है 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 25 + 50, तो कितना, 75। अब इसी दूरी को पकड़ने में, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, तो 75, और चाल दोनों का क्या अपेक्षित होना चाहिए, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो 120 में से 100 घटा लीजिए, तो कितना, 20, कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 से ये 75 हो जाएगा। अब इसे घंटा में तोड़ लीजिए, तो 15 × 45, यहाँ पर घंटा में बदलेंगे, देखिए 4 से भाग देंगे 15 को, तो 4 × 12, 3 घंटा, 3/4 मिनट में इसे बदल लेते, तो 60 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, 4 से ये 15 हो जाएगा, 15 × 45, यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट लगा, ठीक है। पहले भी 1 घंटा, ये 1 घंटा और आधा घंटा ठीक करने में लगा, यानी टोटल 1.5 घंटा लगा था। तो यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 3 7। 7 लिखने से पहले यहाँ पर देखिए 75 हो जाएगा, तो 75 में से 60 कम कर लेंगे तो 15 होगा, और ये 60 घंटा में बदलेंगे तो 1 इधर आ जाएगा हासिल, तो 4 1 5 घंटा, यानी 5 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भानु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने और दौड़कर वापस आने में 6 घंटा
50 मिनट लगता है। वह दोनों तरफ पैदल 8 घंटे 30 मिनट में तय करता है। यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए, एक बार गया एक बार आया। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ पैदल है, तो अगर इसे हम 2 से भाग कर दें, 8 घंटा 30 मिनट को क्या करना है, 1/2 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग का अर्थ हुआ, तो ये हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट, ये पैदल हो गया। जबकि यहाँ पर देखिए 6 घंटा 50 मिनट जो है क्या लगा है, पैदल और दौड़कर। तो हमें निकालना क्या, दोनों तरफ दौड़कर। तो अगर इसमें से हम 4 घंटा 15 मिनट घटा ले तो दौड़कर 1 फीट का निकल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 10 में से 5 घटेगा तो 5, 4 में से 1 घटेगा तो 3, और ये 6 में से 4 घटेगा 2। 2 घंटा 35 मिनट लगता है एक तरफ दौड़ कर जाने में। तो एक तरफ दौड़ कर जाने में इतना समय लगता है, तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा, तो 2 से इसको गुना कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 घंटा, और ये 35 दूना 70 मिनट लगता है। तो क्या बोले, अगर 60 से ये ज़्यादा हो तो घंटा में बदल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 60 से ज़्यादा है 10, तो 10 यहाँ पर रखिए, 60 निकाल लिए हैं, तो 60 निकाल लिए तो 1 घंटा हो गया, तो 1 इसमें जोड़ दीजिए तो 5 घंटा ये हो जाएगा, 5 घंटा 10 मिनट। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गांव से डाकघर गया, और कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यहाँ पर उसका ए गांव है, यहाँ पर बी डाकघर है। यहाँ पर गया 25 किलोमीटर की चाल से और यहाँ पर आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय टोटल इतना लगा। इस समय को घंटा में पूरा बदल लीजिए। तो इससे हम लिख सकते हैं 5.48/60। 60 से भाग देंगे 48 को, तो ये घंटा में बदल जाएगा। देखिए 12 चौक 48, 12 पंचे 60, हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 29/5। अब देखिए दूरी मान लेते x, तो x किलोमीटर गया किस चाल से, 25 के चाल से, और फिर x किलोमीटर आया किस से, 4 के स्पीड से, तो ये घंटा लगा कितना, 29/5। अब इसे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 100, तो 4x + 25x बराबर 29/5। 5 से ये 20 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 29x बराबर 20 × 29, तो ये कट जाएगा 29, तो x बराबर कितना, 20 हो जाएगा। तो कितना, डाकघर की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक छात्र अपने घर से इस चाल से चलता है, तो कह रहा कि विद्यालय समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुँचता है। अगले दिन वह अपने चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी, तो पहले तो मान लेते हैं कि वह नियत समय से टी समय पर पहुंचता है। तो दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए चाल जो है ये है, तो 2.5 के समय से जाता है, और अगर समय लगता है 6 मिनट बाद, मतलब टी में नियत समय टी है तो टी में 6 जोड़ दीजिए तो +6 कर दिए हैं, ठीक है। ये मिनट में है, ये किलोमीटर, तो इसको 60 से क्या करना है, भाग कर दीजिए तो ये घंटा में हो जाएगा। ये दूरी हो गया। फिर इसी प्रकार एक यहाँ पर देखिए एक का कार्य है वृद्धि, तो इसमें 2.5 में एक वृद्धि करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। ये समय लगता है कितना, टी में, देखिए यहाँ पर 6 मिनट पहले, तो टी में से 6 घटा लीजिए और इसे हम 60 से क्या करना है, भाग कर देना। देखिए 60 कट जाएगा। देखिए 5 से 5 25 और 5 7 35, ठीक है, और इसे गुना कीजिए तो 5t + 6 5 30, ठीक है। यहाँ पर 7t और -7 6 42। देखिए ये 5t इधर आएगा उठ के, तो 7t में से घट जाएगा, ये प्लस में तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 2t
बराबर, देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 में 42 जोड़ दीजिए तो 72, और 2 से काटेंगे तो 2 से ये 36 हो जाएगा, यानी टी बराबर कितना 36। ये नियत समय निकल गया 36 मिनट। अब देखिए हमें निकालना क्या है, घर से विद्यालय कितनी दूर है, डिस्टेंस। तो किसी एक में इस पर बैठा लीजिए, टी के जगह 36 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2.5 गुणे 36 यहाँ पर रखेंगे टी के जगह पर, तो 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, अब बट्टा में 60। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे में कितना 10 हो जाएगा। देखिए ये 6 से 10 मरतबे कट जाएगा, 6 सत्ते 42। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पीछे दशमलव कर दीजिए, तो 1.75 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ये आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह भी वैसे ही सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि बाइक को कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर टी समय लगता है नियत, तो यहाँ पर देखिए 50 के स्पीड से जा रहा है तो समय लगता है टी, और यहाँ पर पहुँचने में 10 मिनट देर लगता है, मतलब 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, और भाग देना है 60 से, मतलब ये घंटा हो जाएगा। देखिए ये चाल है और ये समय हुआ, तो चाल गुने समय बराबर डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। तो दूरी दोनों स्थिति में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर भी 60 गुने टी, ये 5 मिनट देरी करे तो +5 कर दीजिए, ठीक है, और 60 से क्या करना है, भाग कर दीजिए, 60 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ऐसे। तो देखिए अब तिरछा गुना कर दीजिए तो 5 टी + 50, और ये हो जाएगा 6 टी + 6 पंचे 30। अब देखिए ये इधर आएगा उठ के तो टी बच जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा तो 50 में से 30 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 मिनट समय लगेगा। ये आपका डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।